Hey guys, let's start with Indian Partnership Act. I know your exams are in corner और थोड़ा लेट है वीडियो, मतलब लेट क्या पहली वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हिस्ट्री की बात करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की। देखिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पहले आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट था, बट इसे रिपील कर दिया गया और एक अलग से लेजिस्लेशन बनाया गया जिसको हमने कहा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, काफी ही इम्पोर्टेंट हमारा ये एक्ट है। एक्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, तब हमने ये रियलाइज किया कि भाई हमारा जो पार्टनरशिप है वो एक अलग से स्पेसिफिक लेजिस्लेशन बनना चाहिए, ना कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट रहे। वो एक अलग से ब्रांच बने, अलग से उसके लिए स्पेसिफिक लॉज बनाए जाएं, रेगुलेशंस बनाए जाएं, जो स्पेसिफिक केवल पार्टनरशिप की बात करे या पार्टनरशिप बिजनेस को कैसे चलाया जाए या पार्टनरशिप बिजनेस को कैसे फॉर्म किया जाए उसके बारे में डील करे। इसलिए एक स्पेसिफिक लॉ बनाया गया। हमारा चैप्टर 11 सेक्शन 239 से लेके 226 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। फिर बाद में ये रिपील हो गया और एक सेपरेट लेजिस्लेशन, सेपरेट एक्ट बन गया। ठीक है, और ये इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट से इंस्पायर्ड है जो 1890 में आया था। इसलिए हमारा 1932 में हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है एक सेपरेट लेजिस्लेशन बन गया। इन शॉर्ट हिस्ट्री यही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर जो डेफिनेशन है, क्या कह रहा है? सबसे पहले, पार्टनरशिप इज इन अ फॉर्म ऑफ बिजनेस, एक ऐसा तरीका है बिजनेस करने का जहां पर टू और मोर देन टू पीपल्स एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, लॉस एंड मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस। क्या कह रहा है ये? सिंपल टर्म, सिंपल लैंग्वेज, कि भाई पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस करने का तरीका है जहां पर दो लोग साथ में आ रहे हैं एक बिजनेस को फॉर्म करने के लिए। और वो क्या कर रहे हैं उस बिजनेस में, अगर उनको कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या किसी भी तरीके का मैनेजमेंट उन्हें करना है उस पर्टिकुलर बिजनेस में, प्रॉफिट, लॉस एंड मैनेजमेंट, उस पर्टिकुलर बिजनेस में उन्हें किसी भी तरीके की किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, उसको हम पार्टनरशिप बोलेंगे। ठीक है, ईच पार्टनर्स कंट्रीब्यूट समथिंग। जो दोनों, दो या दो से ज्यादा लोग, जो भी पार्टनर्स या जितने भी पार्टनर्स हैं, वो अगर उस पार्टनरशिप में आ रहे हैं तो वो क्या क्या करेंगे? सबसे पहले कैपिटल शेयर करेंगे या कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, स्किल्स लेकर आएंगे, एक या दोनों, कोई भी स्किल्स लेकर आ सकता है। ठीक है, लेबर मतलब क्या है? मैन पावर, लेबर से मतलब है यहाँ पे मैन पावर। ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ लैंड हो सकता है या कोई असेट्स हो सकते हैं, कोई रॉ मटेरियल हो सकता है जिस पर वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों का एक कॉमन गोल है एक पार्टनरशिप फॉर्म करने का। और व्हाट इज द कॉमन गोल इन पार्टनरशिप? दैट इज ओनली टू जनरेट प्रॉफिट। पार्टनरशिप में जो कॉमन गोल होता है वो होता है प्रॉफिट जनरेट करने का। इसके अलावा और कोई गोल पार्टनर्स का नहीं होता है टू बिजनेस फॉर्म करने के लिए। अगर दो लोग साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं विदाउट अर्निंग प्रॉफिट या विदाउट द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो वो पार्टनरशिप नहीं है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, लीगल डेफिनेशन देख लेते हैं अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सेक्शन 4 आपका डिफाइन करता है पार्टनरशिप। ये क्या कह रहा है? पार्टनरशिप इज द relation between person who have agreed to share the profit of a business carried out by all or any one of them acting for all। क्या कह रहा है? एक ऐसा बिजनेस है जो दो पार्टनर्स मिलकर साथ में चला रहे हैं, या तो दोनों मिलके चला रहे हैं या फिर दोनों के बिहाफ पे कोई एक चला रहा है जो ऐसा दिखा रहा है कि वो दोनों के बिहाफ पे पार्टनरशिप को रन कर रहा है या पार्टनरशिप को गवर्न कर रहा है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, इससे ज्यादा टिपिकल ये है नहीं। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। डेफिनेशन क्लियर होने के बाद कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। अगर पार्टनरशिप एक्ट पे जनरल क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन व्हाट इज पार्टनरशिप, तो यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज पार्टनरशिप। डेफिनेशन देनी है। एक डेफिनेशन के बाद यू हैव टू फाइंड सम एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि डेफिनेशंस में से ही आपको मिल जाएंगे। उन एसेंशियल एलिमेंट्स को समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे के पहले क्या कह रहा है? एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स। अब पर्सन्स का मतलब है यहाँ पर मिनिमम टू पर्सन होने चाहिए क्योंकि पार्टनरशिप है। एज ए नेम सजेस्ट, पार्टनरशिप दो लोगों का कॉम्बिनेशन है, तो भाई मिनिमम टू पर्सन होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है? मिनिमम टू एंड मैक्सिमम 15। अब देखिए, जो मैक्सिमम 15 का जो क्राइटेरिया है ना, इसके बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बात नहीं करता है कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होने चाहिए। ठीक है, ये जो 15 का क्राइटेरिया है ये हमने कंपनीज एक्ट से निकाला है। कंपनीज एक्ट में लिखा गया है कि अगर भाई 50 से ज्यादा लोग होते हैं तो वो कंपनी होगी, पार्टनरशिप नहीं कहलाई जाएगी। और अगर 50 से ज्यादा लोग होते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी, इन लीगल एसोसिएशन ऑफ अ पीपल होगी, अगर वो कंपनी नहीं है तो।
ठीक है, तो वहां से हमने ये निकाला कि मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। पर ऐसा पार्टनरशिप एक्ट इस नंबर के बारे में बात नहीं करता है, वो इतना बोल रहा है कि मिनिमम 2 होने चाहिए। मैक्सिमम कितने होंगे इसके बारे में वो बात नहीं करता है। ठीक है, तो जो दो पार्टनर्स हैं मिलकर, ये कोई स्किल्स लेकर आ रहा है, कोई मनी लेकर आ रहा है, कुछ ना कुछ पार्टनरशिप में लेकर आ रहे हैं दोनों लोग मिलके, तो भाई मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 15। ठीक है, तो 2 पर्सन पर्सन होने चाहिए। ठीक है, कैरिंग ऑन अ बिजनेस मतलब क्या है, दोनों साथ में मिलकर एक बिजनेस को चलाना चाहिए, या फिर ऐसे इंटेंशन से पार्टनरशिप फॉर्म करें कि भाई हम दोनों पार्टनर्स हैं, या फिर हम दोनों पार्टनर्स बनेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, बिजनेस को रन करेंगे या फिर बिजनेस को चलाएंगे। ठीक है, तो वो इस चीज को कह रहे हैं, बस इतना सा। ज्यादा डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं फॉर योर आंसर राइटिंग। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए ये सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ है, पर प्रॉफिट के साथ ऑटोमेटिकली यहाँ पर लॉस की बात हो जाती है। लॉस के बारे में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि लॉस, लॉस इन द सेंस की लाइबिलिटी। ठीक है, जहां पे अगर आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस से आप किसी भी तरीके का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो भाई आपकी लाइबिलिटी भी जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट लेंगे, लॉस आप बियर नहीं करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आप एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप से आप डिमांड कर रहे हैं कि भाई वहां से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपको उसमें लाइबिलिटीज भी बेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है लाइबिलिटी का, माइनर्स की लाइबिलिटी, उसको हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना समझिए कि भाई प्रॉफिट शेयर करेंगे। प्रॉफिट शेयर कैसे करेंगे, प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो है बिटवीन द पार्टनर्स। वो क्या कर सकते हैं, या तो वो अपनी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करेंगे कि भाई वो कितना कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे, या फिर जो जितना शेयर लेकर आ रहा है पार्टनरशिप में, जितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, उस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा पार्टनर कितना प्रॉफिट लेगा, कितना उसको बियर करेगा। ठीक है, क्लियर है। बिजनेस कैरिड बाय ए वन ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एजेंसी है, मतलब क्या है, दो लोगों का कॉम्बिनेशन है जो मिलके साथ में बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये कह रहा है या तो एक पार्टनर अकेला उस बिजनेस को संभाल रहा है, या फिर दोनों, या तो दोनों पार्टनर्स मिलके उस बिजनेस को संभाल रहे हैं, या फिर एक पार्टनर संभाल रहा है और दूसरा पार्टनर एज एन पार्टनर की तरह एक्टिंग कर रहा है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ मनी, आई हैव अ स्किल, बट मेरे को एक बंदा चाहिए जो मेरे साथ मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म कर सके। ठीक है, अब बोलोगे कि भाई आपको पार्टनरशिप क्यों फॉर्म करनी है, जब आपके पास पैसा है, स्किल है, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप खोलो, है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप का भी तो ऑप्शन है। ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो हमें पार्टनरशिप में ही मिल रहे होते हैं, या फिर फॉर जो अदर पार्टनर है उसके बेनिफिट के लिए मैं उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। कई बार आपने देखा होगा हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, ब्रदर एंड ब्रदर मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, ब्रदर सन और फादर मिलके साथ में पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, ताकि म्यूचुअली दोनों का बेनिफिट्स हो सके। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी सिचुएशंस होती है, तो यही कह रहा है कि भाई या तो वो दोनों मिलकर बिजनेस को चला रहे हैं, या फिर एक जना दोनों के बिहाफ पे उस पर्टिकुलर बिजनेस को चला रहा है। है सिंपल, मतलब बहुत ही लाइट वे में से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, दैट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो पार्टनर्स की जो टर्म्स है, कंडीशंस है, राइट्स है, ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कि भाई जो दो पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में आ रहे हैं, उनकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, क्या क्या वो करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, क्या राइट्स होंगे पार्टनर्स के, क्या ड्यूटीज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कैसे उनकी लाइबिलिटी जनरेट होगी, सारी चीजें उसमें मेंशन होंगी। ठीक है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। अब जरूरी नहीं है रिटन फॉर्म में हो, रिटन एंड ओरल दोनों ही फॉर्म में हो सकता है, पर अगर एक रिटन एग्रीमेंट होता है तो उसके कुछ अलग बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट्स को हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्राइमरी एविडेंस की कैटेगरी में डाला गया है। तो प्राइमरी एविडेंस अगर वो होते हैं, तो अगर फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में कोई झगड़ा होता है किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर, वो हमारे पास रिटन फॉर्म में होगा, तो भाई दोनों पार्टनर्स को उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, वाई पार्टनरशिप डीड इज इंपॉर्टेंट, प्रिवेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में अगर कोई लड़ाई होती है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली भी। ठीक है, एक क्लैरिटी होती है कि कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे पार्टनर्स, और क्या डिसीजन मेकिंग होगा पार्टनरशिप में, कौन डिसीजन ले सकता है, कितना ले सकता है, सारी चीजें। ठीक है, लीगली स्ट्रेंथन करता है पार्टनर्स को, जैसे कि मैंने बताया कि प्राइमरी एविडेंस की कैटेगरी में डाला गया है, तो भाई लीगली स्ट्रेंथन तो करता ही है पार्टनर्स को। ठीक है, हेल्पफुल है किस लिए, बैंकिंग पर्पसेस के लिए, रजिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए, या फिर टैक्स पर्पसेस के लिए, कि अगर हमारा पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड
रिटन फॉर्म में है तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और पार्टनरशिप को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए भी पार्टनरशिप डीड इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पार्टनरशिप डीड कह सकते हो आप ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा एग्रीमेंट जो जिसकी वजह से पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है, आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको पढ़ लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे ही याद कर सकते हैं। ये सारी चीजें, ये कंटेंट आपकी पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए या फिर इन जनरल होता है, आप डाल सकते हैं या फिर होता है। ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, जो बिजनेस है जहां पर बिजनेस आपका एसोसिएटेड है, उस बिजनेस का नाम, किस नाम से आपने पार्टनरशिप खोली है और कहाँ पर उसका हेड ऑफिस है वो मेंशन होना चाहिए, उसका एड्रेस। ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, अब जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप में, सबका नाम और सबका एड्रेस भी आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। ठीक है, किस तरीके का बिजनेस चला रहे हैं, कैसी एक्टिविटीज फॉर्म कर रहे हैं, वो उसमें मेंशन होना चाहिए। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन कितनी कैपिटल लेकर आया है बिजनेस में, वो उसको मेंशन करना है। ठीक है, कौन कितना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा, वो भी आपको उसमें मेंशन करना है। ठीक है, ड्यूटीज, पावर्स, ऑब्लिगेशंस। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सैलरी है, अगर अगर पार्टनर्स को आपने सैलरी बेसिस पे रखा हुआ है या पार्टनर्स की सैलरी डिसाइड की हुई है, अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट, आप सैलरी देते हैं पार्टनर्स को या फिर प्रॉफिट नहीं देते हैं, आप केवल सैलरी देते हैं पार्टनर्स को, तो वो आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। रिमिनेशन है, किसी और तरीके का कोई बेनिफिट दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको उसमें मेंशन करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, कोई रूल्स है, रूल्स किसके रिगार्डिंग, एडमिशन, मतलब कोई नया पार्टनर आता है तो कैसे आएगा, रिटायरमेंट होगा किसी पार्टनर का तो कैसे होगा, अगर किसी पार्टनर को निकाला जाएगा तो उसका क्या प्रोसेस होगा, वो सारी चीजें आप इसमें डालोगे। मेथड्स ऑफ ऑडिटिंग, जब अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप ऑडिट करते हैं तो उसका क्या मेथड होगा, वो आपको इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ड्राइंग्स, लोन्स, ये सारी चीजें उसमें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, बैंक अकाउंट ऑपरेशंस, कितना लोन लिया है, कहाँ से लिया है, वो सारी चीजें आपको उसमें डालनी पड़ेंगी। प्रोसीजर फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये क्या है, आपने एडीआर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आने वाले सेमेस्टर्स में आप एडीआर सुनेंगे। तो एडीआर क्या है, एडीआर का प्रोसेस क्या है, वो सारी चीजें इसमें मेंशन की जाएंगी, सारी चीजें इसमें लिखी जाएंगी। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो पार्टनरशिप फर्म को कैसे डिसॉल्व किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, वो भी आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, और एनी अदर स्पेसिफिक क्लॉज, अगर पार्टनर्स को कुछ और क्लॉज डालना है खुद से, तो पार्टनर्स में कैन एनीथिंग दे वांट इन देयर पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये सारा था आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का इंट्रोडक्शन एंड एसेंशियल एलिमेंट डेफिनेशन कर लिया, एसेंशियल एलिमेंट्स कर लिया और पार्टनरशिप डीड कर लिया हमने। आई नो आपके एग्जाम्स कॉर्नर पे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसे थोड़ा जल्दी खत्म कर दें। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। आपके कमेंट के हिसाब से किसी और सब्जेक्ट को कवर करना हो या किसी और टॉपिक को कवर करना हो, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको कवर कर दूंगा, एज फॉर योर प्रेफरेंस ओनली। ठीक है, बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय।